राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र पंडित ललित शर्मा। ज्योतिष और आध्यात्म की इस श्रृंखला में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, जो हमने एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी, मैंने बताया था मेष लगन से लेकर मीन लगन के हम स्वभाव का, जातक का स्वभाव कैसा होता है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और कुछ अपने जीवन में बदलाव लाके वो कैसे उन्नति पा सकता है, चाहे वो अपने रिलेशनशिप में हो, चाहे वो अपने कैरियर में हो, चाहे वो अपने जीवन के किसी भी पार्ट में हो, उसको सफलता मिलेगी। उसी श्रृंखला में आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है मिथुन लग्न। देखिए, मिथुन लग्न के जो जातक की हम लोग, आप जब पत्रिका देखोगे या मान लीजिए मिथुन लग्न के जो जातकों का व्यक्तित्व होता है, जो स्वभाव होता है, वो होता है काफी अच्छे स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, जो स्वभाव है, उनका जो बिहेवियर है वो ड्यूअल पर्सनैलिटी के होते हैं। जो मिथुन राशि होती है, इनका व्यक्तित्व द्वि स्वभाव की तरह होता है, कभी अच्छा, कभी खराब, कभी बहुत बेहतर, कभी कैसा। इनका मूड बार बार चेंज होता रहेगा, इनका मूड बार बार स्विंग होता है। कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होती है, बोलने की कला में माहिर होते हैं, सामने वाले को अपनी बोली से, अपनी वाणी से, अपनी स्पीच से मंत्र मुग्ध कर देते हैं। इनका जो मेन जो है, ये नौकरी में इनकी रुचि कम होती है, नौकरी में इतनी ज्यादा सफलता नहीं मिलती, बशर्ते ये व्यापार करने की तरफ जा जाते हैं, क्योंकि बुध की राशि है, बुध जो है व्यापारिक ग्रह है। तो ज्यादातर मैंने जो देखा है, ऐसे लोग कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, संचार में, मीडिया में, सोशल मीडिया में ज्यादा सक्सेस मिलती है ऐसे लोगों को, और उनको करना भी यही चाहिए। ये ज्यादातर लेखक, कवि, राइटर, जो आप फिल्म इंडस्ट्री में देखते हो, जो राइटर होते हैं, एडिटर होते हैं, जो कवि होते हैं, वो ज्यादातर मिथुन लगन वाले आपको मिलेंगे। इनमें भी आप देखोगे सबसे ज्यादा जो है, जिनमें बोलने की कला, स्पीच, आज की डेट में जिसको बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच, जो आजकल आप देख रहे हो सबसे ज्यादा चल रहे हैं। एक बिजनेस कोच जो बिजनेस की आपको बारीकियां समझाता है, वो भी मिथुन लगन का मिलेगा, क्योंकि उसमें भी कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और सबसे ज्यादा जो अभी ट्रेडिंग सेशन चलते हैं, ट्रेडिंग, वो भी आपको मिथुन लगन वाले मिलेंगे। मिथुन लगन वाले अच्छे वक्ता होते हैं, झुंझारू होते हैं, मध्यम कद, छोटा, मतलब उनका जो पर्सनैलिटी होती है मध्यम कद की होती है। ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए, ये काल पुरुष की जो है तीसरे नंबर की राशि है, थर्ड हाउस में इसके जो है इसका पड़ता है। जो जितने भी आप सिग्निफिकेशन देखेंगे, थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशन इसमें आपको मिल जाएंगे। ज्यादातर देखिए इफ्लिक्शन में, अगर ये इसमें कोई मिथुन लगन में ही आपको कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है, या मान लीजिए मैलेफिक इन्फ्लुएंस है शनि का, मंगल का, तो ज्यादातर केसों में देखा गया है कि यही कम्युनिकेशन का ही माध्यम बनता है इनका। ये ज्यादातर अपनी ही वाणी से या अपनी ही कम्युनिकेशन से कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आते हैं, अगर इफ्लिक्शन में है तो। ठीक है। लेकिन इसमें मैंने ज्यादातर कंफर्टेबल जो ग्रह देखा है वो राहु है। राहु मिथुन राशि में बहुत कंफर्टेबल मिलेगा आपको, शुक्र भी कंफर्टेबल मिलेगा, मगर राहु, क्योंकि क्या है, राहु का काम है एक्सपेंशन, फैलाता है। अब आप देखोगे जितने भी, मतलब आप देखोगे संचार के माध्यम वो फैलते हैं, उनमें आदमी को ज्यादा, उस बिजनेस में आदमी वो हर चीज को एक्सपेंड करता है, एक्सपेंशन का कारक है वो राहु है। तो लगन में, अगर मिथुन लगन में ही राहु बैठ जाए तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानता हूं। थोड़ा इनको अपने स्वभाव में चेंजेस करना पड़ता है, क्योंकि ये भी किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। बुद्धि बहुत शार्प होती है, तीव्र होती है, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, समझदार बहुत होते हैं,
और ये भी कहीं ना कहीं दब के काम करना पसंद नहीं करते। नौकरी में ये थोड़े से कम इनको सफलता मिलती है, बशर्ते ये दूसरे माध्यम से पैसा अर्जित कर सकते हैं। ये दो काम भी करते हैं, बिजनेस के साथ कुछ ट्रेडिंग भी कर लिया, कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लिया। ये मार्केटिंग का काम, मार्केटिंग की इनको मार्केट की बहुत अच्छी पकड़ होती है, नॉलेज होती है। ट्रैवलिंग, ये लोग फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं। इनको बदलाव, जो मार्केट में होने वाले बदलाव है उनका जो इनको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। किस तरह से कौन सी चीज ट्रेंड में आती है, नई कौन सी चीज लॉन्च होने वाली है बिजनेस में, किस में पैसा लगाना चाहिए, किस में पैसा नहीं लगाना चाहिए, कौन सा काम करें जिसमें हमको सफलता मिलेगी, ये इनकी समझ इनको ज्यादा अच्छी होती है मिथुन लगन वालों को। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, खासकर अपने रिलेशनशिप में, खासकर सहोदर जो उनके कजन्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेशन ये अच्छा बना के चले, पड़ोसियों से रिलेशन अच्छा बना के चले, ठीक है, अपने भाइयों से रिश्ता अच्छा बना के चले, तो इनको लाइफ में सफलता मिलती रहती है। बशर्ते बुध की प्लेसमेंट आपको देखनी होगी। बुध जो है वो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए है। बुध का संबंध अच्छे शुभ ग्रहों से होना चाहिए, बृहस्पति से होना चाहिए, शुक्र से होना चाहिए। बुध का संबंध त्रिकोण से में होना चाहिए, पंचम या नवम में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को सफलता निश्चित मिलती है। देखने में बहुत ही छोटे, देखे आपको बिल्कुल लगेंगे यंग, भले एज 35, 40 हो जाए, यंग लगेंगे, बिल्कुल यंग दिखते हैं, क्योंकि बुध जो है वो यंगनेस का कारक है, यंग को दिखाता है। तो आपको बिल्कुल यंग दिखेंगे, फ्रेश दिखेंगे बिल्कुल एकदम से। और मैंने कहा ना कि अपनी वाणी से, अपनी बोली से, अपनी स्पीच से किसी का भी दिल जीत लेते हैं, ऐसे होते हैं मिथुन लगन वाले। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें चैनल को। आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप क्वेश्चन आप देखिए, वहां जाके अपने क्वेश्चन आप भेजिए, आपको उसका आंसर तुरंत मिलेगा। अगर किसी को कंसल्टेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां जाके भी आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बात करेंगे फिर कर्क लगन पे नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।